आपने जो महात्मा बुद्ध पर एक वीडियो बनाई है, तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए। कई लोगों का कहना है कि महात्मा बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया जी। उसको आप कितना सच मानते हैं? उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कोमल जी कि महात्मा बुद्ध जो हैं भारतीय दर्शन के एक समुद्र की तरह हैं। महात्मा बुद्ध ने जो दर्शन दिया है वो मानव जीवन के लिए बहुत अद्भुत और बहुत जरूरी दर्शन है। अब यहां पर जो लोग ये कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया और महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेने के बाद देश में एजुकेशन पर और जो जिसको कहेंगे ह्यूमैनिटी पर बहुत काम हुआ। नालंदा, तक्षशिला और इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हुए उसमें बुद्ध का बड़ा योगदान रहा है। अब कुछ जो लोग कहते हैं उनका मानना यह है कि बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा और इस तरह की बातें बताई कि लोग जो है सब साधु होने लगे। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि बुद्ध की क्रांति क्या है। बुद्ध की क्रांति है कि लोग पाखंड से, युद्धों से, लड़ाइयों से, मारकाट से ऊबे हुए हैं, तो बुद्ध उनको रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं इस सब में कुछ नहीं रखा, हिंसा में जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। मित्रों, एक मीडिया की महिला पूछ रही है, जो भी सीरियल बनाते हैं उनसे, कि आपने बुद्ध का सीरियल बनाया और बहुत लोगों ने टीका टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने लोगों को नपुंसक बना दिया। तो मैं सभी भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो बुद्ध ने रास्ता चुना वो रास्ता महावीरों का रास्ता है। तुम लोगों को काम, क्रोध, मद, मानन, मोहा, लोभन, क्षोभन राखे दोषा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। ये वहाँ की बात थी। वो रघुराया आत्मदेव, जिसको बोध कहते हैं, विवेक कहते हैं, हरि परमात्मा कहते हैं, वो प्रकट हुआ और उन्होंने उस सत्य को बताने की कोशिश की। नहीं तो लोग एक दूसरे जानवरों को मार मार करके खाते, बलि देते, बहन बेटियों की बेइज्जती करते, आंचरें काटे जाते, आंचरों के नाप तोल लिए जाते। ऐसा देखा गया। अगर कोई पुरुष मर जाता तो बहन बेटियों को उसके साथ जला देती। जब बुद्ध ने देखा कि ऐसा हमारे देश का चलने का ढंग है, इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है तो बुद्ध की वजह से कहा जाता है, ऐसे नपुंसकों की वजह से नहीं जो बुद्ध पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। इसलिए किसी सदगुरु की शरण में जाओ, बहुत बोध पुरुष हैं जो उस आनापान सती योग को बता सकते हैं। उस रास्ते पर चल करके आप बोध को प्राप्त कर सकते हैं, बोध में हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।